कुछ जरूरी बात करनी थी जो एनटीए के नेट यूजी पेपर लीक रिलेटेड टॉपिक से है। लेकिन उससे पहले आप कुछ ये स्क्रीनशॉट्स देखिए। ये सभी स्क्रीनशॉट्स मैंने डिफरेंट आईडी से लिए हैं। जो कुछ टीचर्स हैं, कुछ अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर बताते हैं, कुछ मीम और अदर कुछ डिफरेंट सोशल मीडिया पे डिफरेंट कंटेंट जो है सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पर। एनटीए ने पेपर कंडक्ट करवाया, पेपर लीक हुआ, रीनीट का नोटिस भी आ गया है। तो आपको क्या जनरली ऐसा लगता है कि जो इतने लाख बच्चों ने जो एग्जाम दिया है, क्या सबने अनफेयर तरीके से या वो लीक पेपर उनके हाथ में आया, क्या सबने इसी तरीके से एग्जाम दिया है? याद रखना एक बात को कि 600 नंबर का क्वेश्चन ही जो है बाहर जो घूम रहा है मार्केट में, ऐसी अभी तक मैंने भी यही सुना, आप लोगों ने भी यही सुना होगा, 600 मार्क्स का ही बाहर घूम रहा है। ओके, लेकिन बहुत सारे बच्चों के 700 प्लस मार्क्स भी हैं, 720 मार्क्स भी है, 715 भी है, नियर बाई 700 भी है। तो डिफरेंट मार्क्स है। तो सबने तो अनफेयर तरीके से पेपर नहीं दिया होगा, कुछ ने तो मेहनत करके दिया होगा। इतने लाख बच्चों में से कुछ लोग ही होंगे ऐसे जिन्होंने चीटिंग करके एग्जाम दिया होगा। लेकिन कुछ टीचर्स, कुछ महागुरु, सेल्फ डिक्लेयर्ड महागुरु, कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ये मीम बनाने वाले लोग, इन्होंने जो कंटेंट बनाया है, इनको एक्चुअली ना एक चुल मच गई है, खाज मची हुई है। क्या? क्योंकि इनको एक टॉपिक मिल गया है, इनको एक ऐसा हॉट टॉपिक मिल गया है जिसके ऊपर इनका एल्गोरिथम बढ़िया काम कर रहा है, जिनके ऊपर इनको लाइक्स और व्यू अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिन बच्चों को आप एक कंटेंट के तौर पर उनका वीडियो यूज कर रहे हैं, उनके फोटो यूज कर रहे हैं, आपको क्या सच में मालूम है कि उन्होंने फेयर तरीके से एग्जाम दिया है, अनफेयर तरीके से? आप तो खुद सीबीआई बन गए, सीबीआई जांच चल रही है ना अभी, आप खुद सीबीआई बन गए, खुद जज बन गए, और आपने उन बच्चों को ही पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि आपने चीटिंग करके एग्जाम दिया है। 600 का पेपर लीक हुआ था ना, लेकिन इनके 720 कैसे आ गए? कैसे आ गए 700? कैसे आ गए इतने ज्यादा मार्क्स? तो मेरा मानना यह है कि सबने चीटिंग करके एग्जाम नहीं दिया है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दिन रात एक किया, हम बच्चों के पीछे लगे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, बच्चों के पीछे बच्चे लगे हुए हैं, तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने इतनी मेहनत से एग्जाम दिया है? आपको आवाज उठानी है तो कम से कम उस सिस्टम के खिलाफ तो उठाइए ना, जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है। उस करप्टेड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए, उन करप्टेड लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए ना, जिन्होंने पेपर को निकलवाया है, पेपर को खरीदा है, पेपर को बेचा है। उनको आप लोगों के सामने एक्सपोज कीजिए। लेकिन आप किनके खिलाफ कंटेंट बना रहे हैं? उन बच्चों के खिलाफ जिनको आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से एग्जाम दिया है। आप उनके खिलाफ कंटेंट बना सकते हो, लेकिन कब? एक बार रीनीट होने दे। उन बच्चों के सबके नाम नोट कर लो आप, उनको रीनीट के बाद फिर उनको जितना मर्जी ट्रोल कर लेना, अगर वो एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो तब तक वेट तो कीजिए आप। लेकिन आपको तो मिल गया है कंटेंट, आप उनके पीछे लगे हुए, तो मेरी बात पर इस पे गौर जरूर फरमाना। और कुछ टीचर ऐसे भी मैंने देखे हैं जो अपना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई सीकर वर्सेस कोटा कर रहा है, लेकिन पेपर तो पूरे देश में लीक हुआ है ना, तो सबको एक बहाना मिल गया, सबको एक कंटेंट मिल गया। ये किसी के नहीं है, ये टीचर्स और ये इन्फ्लुएंसर, ये किसी के नहीं है। इनको केवल कंटेंट चाहिए, इनको केवल सोशल मीडिया पर अपना फेस जो है वो बड़ा करना है। तो ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहें, उनका बहिष्कार करें, क्योंकि ये बच्चों को मेंटली टॉर्चर दे रहे हैं। वो बच्चा जितने इतने मार्क्स अचीव किए होंगे, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, क्योंकि आपने तो हर जगह उनके फोटो फैला दी, उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त जो हैं, उनके पास वो फोटो जारी होगी, वो उनका मजाक उड़ा रहे होंगे। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कैसा हो रहा होगा? तो आप बना लेना कंटेंट, लेकिन समय का वेट तो करें। हाँ, ये भी सच है कि कुछ चंद लोगों ने चंद पैसों के लालच में पेपर को खरीदा, पेपर को बेचा, जो कि बहुत गलत था। लेकिन गौर करना, आप भी तो वही कर रहे हो। कुछ चंद पैसों के लालच में, कुछ चंद व्यूज के लालच में, कुछ चंद लाइक्स के लालच में आप भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, आप भी तो गलत ही कर रहे हैं, आप भी तो उन बच्चों को टॉर्चर ही कर रहे हैं। तो इस पर विचार करना। थैंक यू।